नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 13वां अध्याय यानी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्र यानी संसार, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। क्यों समझाई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन से कहा था, तू मुझे तत्व से जान। वे तत्व क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जिन्हें पहले उन्होंने परासत्ता कहा और अपरासत्ता भी कहा है, जिसे सांख्य जड़ कहता है और चेतन कहता है। तो यही जड़ हो, चेतन हो, क्षेत्र हो, क्षेत्रज्ञ हो, शरीर हो, संसार हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, तत्व है। यही दो तत्व हैं और कोई तीसरा तत्व नहीं है। तीसरा तत्व है तो अद्वैत है, क्योंकि अद्वैत का अर्थ है जो दो नहीं है। दो नहीं है मगर भासता दो जैसा है, वही अद्वैत है। तो दो जैसा क्या भासता है? कभी जड़ रूप में और कभी चेतन रूप में। उसी अद्वैत तत्व को उन्होंने इस अध्याय में समझाया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की तरह। क्षेत्र को कहा है यह जड़ तत्व है, यह 24 तत्वों से बना है। मूल तत्व क्या है? इस जड़ के यानी क्षेत्र के 24 हैं, जिसे 5वें श्लोक में उन्होंने विस्तार से समझाया है। और 5वें श्लोक में समझाते हुए उन्होंने ये कहा है कि महाभूतान अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त अमेव चा इंद्रियाणि दशैकम चा पंच चा इंद्रिय गोचरा, कि ये 24 तत्व हैं जिन्हें क्षेत्र आप कह सकते हो, और ये 3 प्रकार के हैं। केवल प्रकृति, प्रकृति विकृत और केवल विकृति। फिर इन तत्वों की संक्षेप में व्याख्या किया और फिर यह भी कहा कि इन तत्वों को जान लेना ही ज्ञान है, और उसको जानने के 20 साधन बताए। और उसके बाद फिर 11वें श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्रज्ञ तत्व की व्याख्या करना शुरू किया। उस क्षेत्रज्ञ तत्व के संदर्भ में कहा इसी को जानना ही मुख्य है। जिस दिन आत्मा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेती है, फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, सिर्फ यही जानना शेष है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, प्रभाव और गुण को बताया। वे स्वभाव, प्रभाव और गुण क्या क्या हैं उनको हमने 11 से लेकर 16 तक जाना। 15वां श्लोक मुख्य था, ये भी जाना। अब ये आज 17वां श्लोक चर्चा में आएगा, जिसमें क्षेत्रज्ञ तत्व का उपसंहार करेंगे। तो आइए श्लोक को पहले हम पढ़ते हैं और फिर इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं रोज की तरह। तो 13वें अध्याय यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का 17वां श्लोक क्या कहता है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वे यानी कि परमात्मा, ज्योतिषाम अपि संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योतिष हैं और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे यानी परमात्मा ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। यह हिंदी में एक सामान्य अर्थ हुआ।
अब थोड़ा हम विस्तार पे समझे। विस्तार यानी कि संक्षेप। विस्तार तो बहुत हो सकता है। इस एक श्लोक में पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन अभी हम उतने विस्तार पे नहीं जाएंगे। सम्यक दृष्टिकोण से इस पे विचार करेंगे। अब इस श्लोक में देखिए 3 शब्द आए हैं, ज्ञान गे ज्ञान गम्य। तो 3 चीज आप समझिए अध्यात्म में होती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। क्या होता है? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, जिसे त्रिपुटी भी कह सकते हैं, 3 पुट। ज्ञाता यानी जो जाने, जो जानने वाला होता है वो ज्ञाता होता है। कहते नहीं कि आप तो बहुत बड़े ज्ञाता है अध्यात्म के, आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं इस विषय के, यानी जानने वाला। तो एक हुआ ज्ञाता। दूसरा शब्द क्या है? गे, जो जाना जाए। अब कोई व्यक्ति अध्यात्म को जान रहा है तो यहां पे गे क्या हो गया? अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म को जाना जा रहा है। अगर विज्ञान है तो विज्ञान विषय गे हो गया। तो जिस विषय को जाना जाता है उसको गे बोल देते हैं, या जाना जाता है कहा जाता है। ज्ञान उस विषय को पढ़ के, अनुभव करके, सुन के, या जिस भी माध्यम से आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस माध्यम से। तो जो जान लिया जाता है, अनुभव में प्राप्त कर लिया जाता है, उसको ज्ञान कहते हैं। अब हमने भगवत गीता पढ़ा और हमने ये जाना कि संसार में 2 ही तत्व हैं, एक क्षेत्र और एक क्षेत्र। ये जो जाना हमने, यही ज्ञान है हमारा। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान कहते हैं जो क्षेत्रज्ञ है वो तीनों है। वही जानने वाला भी है, वही जाना जाने वाला विषय भी है, और वही जाना जाता है। तो जिसे जाना जाए, जो जाना जाए और जो जानता है, तीनों ही वही है। कौन? परम सत्ता, यानी क्षेत्रज्ञ, यानी कि जो जाना जाए या जो जाने। तो इस श्लोक में यही विशिष्ट बात बता रहे हैं कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तो जो ज्ञान है, जिसे जाना जाता है और जो जाना जाए, वह तत्व ही परम तत्व है, क्षेत्रज्ञ है, और वो सबके हृदय में विराजितमान है या विराजित होता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, कोई जीव नहीं है जिसके हृदय में ये तत्व ना हो। तत्व कौन? क्षेत्रज्ञ, परम तत्व। और परम तत्व की क्या विशेषताएं बताई हैं इन्होंने पहले श्लोक में? कि वह इंद्रियों के ना रहने पर भी सारी इंद्रियों के कार्य कर सकता है, यानी वो देख सकता है, सुन सकता है, चख सकता है, छू सकता है, चल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सारी इंद्रियों के ना होने पे भी सारी इंद्रियों की विशेषताएं रखता है। सब कुछ जान सकता है, सब कुछ कर सकता है, वही क्षेत्रज्ञ। और वही क्षेत्रज्ञ हर प्राणी के हृदय में विराजमान है, वह परम तत्व। ये क्यों कह रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये मत समझो कि वह परम तत्व तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। वह मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम उसको जान नहीं रहे हो और मैं उसको जानता हूं। सिर्फ उसको जानने और ना जानने का ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। बुद्ध और बुद्धू में कोई अंतर नहीं है। बुद्ध में और बुद्धू में कोई अंतर नहीं, सिवाय एक मात्रा का फर्क है। बुद्धू के पास बड़ा ऊ की मात्रा है, बुद्ध के पास छोटा ऊ की। बुद्धू के पास तो कुछ ज्यादा ही है, बुद्ध के पास तो थोड़ा कम है।
तो बोध में जो बोधपूर्ण है उसके पास और जो बोधपूर्ण नहीं है उसके पास में कोई अंतर नहीं है। अगर किसी वस्तु के आधार पे देखो, किसी चीज के आधार पे देखो, किसी पैमाने से देखो, कोई अंतर नहीं है। मुख्य चीज है बोध, यानी जानना। इसीलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन तू मुझको तत्व से जान। कि तत्व क्या है? कि तत्व यही है कि एक तत्व है जड़ और एक तत्व है परमात्मा या चेतन। तो जड़ क्रिया नहीं करता है और चेतन भी क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो चेतन है वो जड़ के साथ युक्त होकर जड़ और चेतन दोनों क्रिया कर लेते हैं, और फिर चेतन को ये मुगालता हो जाता है या भ्रम हो जाता है या अहंकार हो जाता है कि मैं ही कर रहा हूं, ये मैं ही सब कुछ हूं, जबकि वो कुछ भी नहीं होता है, वो लिप्त ही नहीं होता। तो वो जो अज्ञान है सिर्फ इसी बात का कि वो प्रकृति को अपना स्वरूप मान लेता है, और जबकि प्रकृति उसका स्वरूप नहीं है, प्रकृति जड़ है। यही बोध हो जाना ही ज्ञान है। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। तो जो ज्योतिषाम अपि है, जो ज्योतियों का भी ज्योति है। हम लोगों ने पिछली चर्चा में जाना कि नेत्र सिर्फ दिखाते हैं, उपकरण है, लेकिन नेत्र में देखने की क्षमता उस परम सत्ता से ही आती है। नाक में सूंघने की क्षमता उस परम सत्ता से ही आती है। तो जो ज्ञान है वो ज्योति स्वरूप कहा गया है। तो जो ज्योति स्वरूप ज्ञान है उसका बताने वाला, उस ज्ञानी का भी जो ज्ञान है वो वही परम सत्ता है। तज्ज्योतिष तमसा प्रमुच्यते, और उस परम ज्योति का अज्ञान से, अबोधता से दूर दूर का नाता नहीं है। तो जो ज्योतिषियों का भी ज्योति है, जो ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, जो ज्ञान का भी ज्ञान है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञान है, वही हृदय में स्थापित है, और वही सब कुछ है। और वही कौन है? वासुदेव, यानी भगवान श्री कृष्ण, यानी वो ईश्वर, जो सगुण साकार रूप में भी है, सगुण निराकार रूप में भी है, और निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप में भी वही है। यानी कहीं से भी सोचो, कहीं से भी जानो, कहीं से भी प्राप्त करो, वही मिलेगा। जैसे समंदर के अंदर मछली कुछ भी ढूंढे, कुछ भी जाने, वो समुंदर को ही पाएगी, समुंदर को ही जानेगी, और कुछ भी नहीं है। वैसे ही सब कुछ परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, और परमात्मा ही रहेगा। तो कुल मिला के वासुदेवा सर्वम ही भगवत गीता का सार है। उसी को विस्तार में इस तरीके से समझाया जा रहा है। अब इस 17वें श्लोक पे आकर के क्षेत्रज्ञ तत्व का विवेचन समाप्त होता है। अब इसके बाद इस क्षेत्रज्ञ का विवेचन फिर से थोड़ा विस्तार से बताएंगे। उसका कुछ मतलब दूसरा रहेगा, प्रकरण दूसरा रहेगा। तो क्या है, कैसे है, क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, 18वां श्लोक में क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ये सब हम लोग कल देखेंगे। आज की चर्चा में हम इतना ही बात करेंगे। तो मित्रों, आज के श्लोक को फिर से एक बार याद कर लें कि 13वें अध्याय का ये 17वां श्लोक है। कल हम लोग 18वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से।